नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अपने पड़ोसी देश चाइना के बारे में और खबर ये हो जाती है कि चाइना ने अचानक से अपनी J-20 फाइटर जेट का प्रोडक्शन मास लेवल पर कर दिया है, बढ़ा दिया है। लेकिन क्यों? कारण क्या है? चाइना क्या युद्ध की तैयारी कर रहा है? वो चाइना जिसने कभी भी, जो इतिहास ये बताता है चाइना का, कि कभी भी फ्रंट पर आ करके लड़ाई नहीं करी है, युद्ध में नहीं कूदा है। वो प्रॉक्सी नेशंस को यूज करता है। जैसे कि अगर उसको इंडिया को टैकल करना है तो हमेशा वो पाकिस्तान का यूज करता है। उसको यूएसए को टैकल करना है तो भैया उसके जो अगेंस्ट नेशन होंगे उनका यूज करेगा, जैसे कि वो रशिया को यूज करता है। लेकिन अचानक से इतना मास प्रोडक्शन करना और उसके बाद वो मास प्रोडक्शन देना भी किसको? पाकिस्तान को। तो क्या ये कोई मिली जुली साजिश है जो चाइना और पाकिस्तान मिलकर के कर रहे हैं? और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक आप ये कह लो कि चाइना ने 1 साल बाद ऑपरेशन सिंदूर को वापस से जिंदा कर दिया। और कैसे जिंदा कर दिया, क्या कहा है? तो चाइना ने फाइनली ये कबूला है 1 साल बाद कि हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हमने पाकिस्तान की मदद करी थी। अब कैसे करी थी? तो फाइटर जेट दे करके भी करी थी और सैटेलाइट इमेजेस दिखा करके भी करी थी। और चाइना के पास एक और बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि इंडिया ने क्या किया, अभी स्टेट ऑफ मलक्का को लेकर के वो हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो ये अब उसको घेरना चाहते हैं। उसके लिए यहाँ पर टैकल करने के लिए मास प्रोडक्शन में बढ़ा करके पाकिस्तान को दे रहे हैं। दूसरा, यूएस ईरान वॉर से निकल रहा है। निकल करके उसने क्या बोला कि भैया हमें इंडो पैसिफिक रीजन पर ध्यान देना है, वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यूएस से अगर इनको लड़ना है तो पावर तो स्ट्रांग करनी पड़ेगी, और इंडिया के अगेंस्ट प्लानिंग करनी है तो पाकिस्तान को शामिल करना पड़ेगा। इस वजह से वन ऑफ देम रीजन कि ये काम करने जा रहे हैं। अब देखिए, 7 रीजंस वाई चाइना इज मास प्रोडक्शन आपका चेंगडू J-20 स्टील तो फाइटर जेट। अब इसके बारे में जानेंगे, फाइटर जेट कैसा हो जाता है। और जो चाइना ने कंफर्म किया है कि हमने भैया हेल्प करा था पाकिस्तान एयरफोर्स का ड्यूरिंग जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था। और इन्होंने हेल्प पता है क्या करी थी? इन्होंने एक तो अपना J-10CE लड़ाकू विमान दिया था, और दूसरा इन्होंने हेल्प करी थी कि सैटेलाइट इमेजेस से हमारे यहाँ के जो बेसेस हैं उसकी जानकारी शेयर करी थी। ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। और वही चीज जब हमारे यहाँ के डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ ने कही तो उस समय इसको प्रोपेगेंडा बताया गया चाइनीज मीडिया के भी द्वारा और पाकिस्तानी मीडिया के भी द्वारा। तब दोनों ही नेशन इसको डिनाई कर रहे थे कि नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने बोला नहीं, हमने किसी भी चाइना की मदद नहीं ली है। चाइनीज मीडिया ने सीधा सीधा नकार दिया कि हम दो नेशंस के बीच में इंटरफेयर नहीं करते हैं। और वहीं 1 साल बाद खुद चाइनीज मीडिया ये कंफर्म करती है कि हमने देखो J-10 दिया था, लेकिन हमने इसलिए दिया था क्योंकि हम उसको टेस्ट करना चाह रहे थे, और टेस्ट करने के लिए आपको इंडिया ही मिला था, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और साथ ही साथ आपने सैटेलाइट इमेजेस भी शेयर करी। ये पता है कौन सी भाषा बोल रहे हैं टेस्ट करने वाली? ये वो भाषा है जो आपका अमेरिका यूज करता है। अमेरिका पता है क्या कहता है कि जब भी उसको कोई अपना विमान किसी को देता है तो कहता है मैंने टेस्ट करने के लिए दिया था। सेम यहाँ पर चाइना ने किया है। अब ये क्या कारण है जिसकी वजह से अचानक से ये मास लेवल पर हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है? तो एक एक करके ये सारे कारण समझते हैं। और अगर युद्ध की दृष्टि से भी, मानसिकता से भी किया जा रहा है, या फिर अपने आप को डिफेंस करने के लिए भी ये काम किया जा रहा है, तो भैया इंडिया और चाइना की थोड़ा सा हम पावर के बारे में कंपैरिजन करेंगे और यहां पर समझेंगे कि इंडिया को अब क्या स्टेप्स लेने चाहिए जब ये फाइनली हमें कंफर्म हो चुका है कि भैया चाइना ने बैकिंग में मदद करी और सैटेलाइट इमेजेस भी शेयर करी हैं। चलिए आगे आ जाते हैं और समझते हैं। तो भैया J-20 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले थोड़ा सा J-20 के बारे में जान लेते हैं। क्या है? स्टील्थ एयर स्पीडी फाइटर जेट हो जाता है हमारा। अब तो कुछ जनरेशन वाइज, जनरेशन आपका 1940 से 1950 में जो बना वो फर्स्ट जनरेशन होगा, 1950 से 1960 में जो बना वो आपका सेकंड जनरेशन होगा, जैसे MiG-21, सुखोई, F-04 ये सब है। थर्ड जनरेशन में हमारा आपका फाल्कन सेकंड वगैरह आ जाते हैं, मिराज थर्ड वगैरह आ जाते हैं, MiG-25 आ जाते हैं। फोर्थ जनरेशन 1970 से 1990s में जो है वो हमारे फोर्थ जनरेशन हो जाते हैं, जिसमें आपका मिराज 2000, MiG-29, सुखोई 27 ये सब शामिल हैं। 4.5 जनरेशन जो अभी इंडिया के पास है, इंडिया के पास अभी 4.5 जनरेशन ही है। लेकिन ये जो 5th जनरेशन बना करके पाकिस्तान को दे रहे हैं, यानी कि वो हमसे एक स्टेप आगे होने वाला है। और 5th जनरेशन जो आपके मल्टी रोड सर्वाइविंग काम कर रहे हैं, देन ये हो जाते हैं फुली ऑपरेशन 5th जनरेशन। एट प्रेजेंट तो अमेरिका के पास हो जाता है आपका FA-22 रैप्टर हो जाता है, जो कि 28 बिलियन के उस पर बनाया गया है। F-35 हो जाता है। और अब ये चाइना बना रहा है अपना 5th जनरेशन फाइनली।
ठीक है। अब इनकी अगर मैं बात करूं इस वाले की, ये जो लेकर के आए हैं J20, तो 2017 में इसको इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने, 2017 में। ठीक है। अब देखिए लेंथ की बात होती है तो 69 फीट 7 इंच हो जाता है, वाइड स्पेक एम्प्टी वेट इसका इतना हो जाता है। स्पीड की बात करते हैं तो मैक 2.0 इसकी स्पीड हो जाती है। रेंज हो जाती है आपकी 700 NMI, मतलब 1300 किलोमीटर के आसपास। कॉम्पैक्ट रेडियस इसका हो जाता है लगभग 2000 NMI फेरी रेंज में। सर्विस सीलिंग इसकी बात करें तो 66,000 फीट हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पर आपके मैक डिसाइड किए जाते हैं। क्या है रेडियो, अगर हम मैक की बात करें, मैक नंबर क्या होता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट स्पीड को साउंड स्पीड से घटा करके हम मैक नंबर देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपके सबसोनिक, ट्रांसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक की जो स्पीड है वो हमारी आती है। खैर ये सब हमें टेक्निकल इतना नहीं देखना है। चाइनीज कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट की अब हम बात कर लेते हैं भैया। तो J20 इनके पास जो रिसेंटली अभी ये बना रहे हैं 5th जनरेशन, और J10 इनके पास 2009 से ही था, जो अभी इन्होंने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसको दिया था। इनके पास J11 है हमारा, इसके बाद J15 है, J16 है और इनका J20 हो जाता है। चलिए, मोस्ट पावरफुल चाइनीज अगर एयरक्राफ्ट की बात करूं तो इनके पास J10 जो दिया गया था, J11 है, 15, J20, 31 एंड 35 जो आगे तक का इन्होंने बना रखा है कि हमें निर्माण करना है। अब आगे आ जाते हैं, एक एक समझते हैं। काउंटरिंग यूएस एयर पावर इन एशिया पैसिफिक। ये जो यूएस की पावर है ना, यूएस की जो एयर पावर है वो ये एशिया पैसिफिक में काउंटर करना चाहते हैं। लड़ाई वही हो जाती है भैया, सुपर पावर बनने वाली, एक नेशन को दूसरे नेशन को काउंटर करने वाली। तो इनको ये पता है कि अगर मैं बात करूं एशिया पैसिफिक की तो हाँ यूएस का दबदबा हो जाता है। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में भी यूएस का दबदबा हो जाता है। और जो इंडिया है ऑफ कोर्स वो यूएस का एक तरीके से अलाय ही है, तो हम उनकी बात मानते भी हैं। हम अपनी जो रीजंस हैं उसका इस्तेमाल भी उनको करने दे सकते हैं इन फ्यूचर, जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसी वो बात हो जाती है। खैर आगे आते हैं। अब देखो, अब अगर हम यूएस से कंपैरिजन करें तो इसके पास तो F-22 रैप्टर हो जाता है। ठीक है, F-35 लाइटनिंग भी इनके पास हो जाता है। अब चाइना इसको काउंटर करना चाहता है, कैसे करके, तो ये चाहते हैं कि हम स्टील्थ फाइटर जेट मास लेवल पर डिजाइन करें तो हम यूएस को काउंटर कर सकते हैं। ये एडवांस सेंसर्स लगा रहे हैं उसमें, ताकि इसके इन दोनों को ये क्या कर सके, काउंटर कर सके। ये लॉन्ग रेंज स्ट्राइक पर काम कर रहा है। इसके लिए ये PL-15 जो है वो कैरी कर रहा है। प्लस यहाँ पर नेटवर्क सेंट्रिक ये वारफेयर जो है उसको डिजाइन करा है, जो नेटवर्क सेंट्रिक हो हमारा, कि पूरा एक नेटवर्क तैयार कर दिया जाए उसका, एंड देन इसके बाद पूरे रीजन पे अपना एक तरीके से आप कह लो धावा बोला जाए या अपना प्रेशर क्रिएट किया जाए। मास प्रोडक्शन कर रहा है J20 का, ऐसे काउंटर कर रहा है। और A2AD इंटीग्रेशन के साथ ये इस रीजन को काउंटर करना चाहते हैं। दूसरा, सेल्फ रिलायंस इन इंजन टेक्नोलॉजी। अभी तक ये जो थे ना बना रहे थे फाइटर जेट, तो इंजन के लिए रशिया पर डिपेंडेंट था, रशिया से लेता था। सेम जैसे कि इंडिया कहता तो है कि हम अपना निर्माण करें, लेकिन इंजन अभी भी हम फ्रांस और अदर नेशन जो है उनसे लेते हैं। तो अभी इसमें ये खुद का इंजन भी इनबिल्ड कर रहा है। सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हो जाती है J20 की, ये हो जाती है कि भैया इसमें ये अपना खुद का बनाया हुआ इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि इनको किसी दूसरे नेशन पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। और इसके लिए इन्होंने WS-10 और WS-15 इंजन डिजाइन किया है। इसके बाद ये सक्सेसफुल होने के बाद इसको जीवन में किसी भी दूसरे नेशन पे इंजन्स पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो जाएगा क्या, सेल्फ रिलायंस पावर हो जाएगा इंजन टेक्नोलॉजी में। एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्सपेंशन इसलिए करा है क्योंकि जैसे यूएस दूसरे नेशन को देता है, अब भैया अपने एयरक्राफ्ट वगैरह बेचता है, वैसे ये भी सारे जो नेशंस हैं उनको अपने एयरक्राफ्ट बेचे, और इसके जितने भी आपके एयरक्राफ्ट हो जाएं उनको एक तरीके से इंटरनेशनली बहुत तवज्जो मिले, इंटरनेशनली बहुत पावरफुल बताया जाए, तो इससे ये यूएस को साइडलाइन कर सकते हैं। अभी इस पर यूएस का अधिकार हो जाता है। बिल्डिंग अ मैसिव स्टील्थ फ्लीट क्विकली, ये मैसिव स्टील्थ फ्लीट बनाना चाहते हैं अचानक से, जिसमें ये लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन करना चाहते हैं। ठीक है, 2030 तक इनका मोटिव है कि हम 500 प्लस जो J20 एस्टिमेटेड फ्लीट साइज है वो हम बना दें। इसके बाद देखिए, अब प्रोटेक्शन चाइनीज स्ट्रेटेजिक इंटरस्टेट की बात कर दूं तो एक तरीके से देखो, ताइवान ये हो जाता है, इन दोनों की आपस में नहीं बनती है। ठीक है, अब साउथ चाइना सी रीजन इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यूएस आपको पता है ताइवान को सपोर्ट करेगा ही करेगा, और इसको ताइवान पर हमला भी करना है। ये वन ऑफ दम रीजन है जिसपे कहा गया कि शायद 2028 तक ये चाइना पर हमला कर सकते हैं। तो इसके लिए भी अभी से अपने आप को रेडी कर रहा है, ताकि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ भी हो, और क्योंकि 5th जनरेशन है यूएस के पास, तो मेरे पास भी 5th जनरेशन होना चाहिए, ताकि कल को अगर हम ताइवान के ऊपर हमला करते या चीजें होती हैं तो हम बैलेंस्ड रहे और अपने आप को ये पावरफुल दिखा पाए और इस युद्ध को जीत पाए। इसलिए भी इस तरीके से ये कार्य कर रहा है। डिजाइन और लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस, तो यहाँ पर लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस पर वर्क कर रहे हैं ताकि ये दूर के टारगेट्स को अचीव कर पाए।
प्लस बिल्डिंग अ मैसिव स्टील फ्लीट क्विकली, जिसके बारे में हमने बातचीत करी। रैपिड टेक्नोलॉजी इंटरेक्शन की बात करते हैं तो भैया ये टेक्नोलॉजी पर बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, डिजाइन देख रहे हैं, ये इसके बाद वैलिडेशन, इसके बाद इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट। इस तरीके से पहले क्या कर रहा है, पूरा एनालाइज कर रहा है, देख रहा है क्या चीजें और में और करनी है, किससे और ज्यादा पावरफुल बनेगा, और इस तरीके से अपनी रैपिड टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने आप को एक एक बेंच आगे बढ़ाता जा रहा है। यहाँ पर देखो इस तरीके से कैसे इसने काम किया है। नाउ आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है ग्लोबल मिलिट्री प्रेसिडाइज एंड फ्यूचर कंपटीशन। अगर फ्यूचर कंपटीशन इसी तरीके से मास प्रोडक्शन बढ़ाते रहे तो आप देखोगे चाइना के पास J-20 1000 प्लस हो जाएंगे, यूनाइटेड स्टेट यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड पर हो जाएगा अगर फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की बात आएगी, और इसके बाद रशिया आएगा, और इसके बाद आपके यूके हो जाएंगे। इंडिया का तो कहीं नामो निशान भी नहीं हो जाएगा। और इस तरीके से ये इस रीजन में यूएस का जो एयर डोमिनेंस है उसको चैलेंज कर पाएगा, इसलिए काम कर रहा है। फ्यूचर में जो एयर वॉरफेयर है इसको ये शेप कर पाएगा, साथ ही साथ अपना ग्लोबल पार्टनरशिप, ग्लोबल जो प्रेजेंस है उसको ये बढ़ा पाएगा, क्योंकि अपने अगर फाइटर जेट ये नेशंस को देगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपकी पार्टनरशिप बढ़ेगी, आपके मित्र देश जो है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे, प्लस ये डिटरेंस थ्रू द स्ट्रेंथ ये कर पाएगा, और यही इसका मोटिव है जिसके लिए ये काम कर रहा है। वन ऑफ दम द रीजन चाइना वाज वंस बाइंग अब श्रीलंकन पोर्ट, नाउ इट्स इंडिया टर्न। अब यहाँ पर देखो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ये इसको ही काउंटर कर रहा है, इंडिया को काउंटर करने के लिए आप देखोगे कि श्रीलंका का पोर्ट हम्बनटोटा पोर्ट इस पर ही काम कर रखा है, हम्बनटोटा जो हो जाता है। साथ ही साथ किस तरीके से देखिए कि पूरा ये घेरने का ट्राई कर रहे हैं। पहले इन्होंने BRI बनाया जिससे इंडिया को घेरा, अब यहाँ पर समुद्र में भी घेरने का ट्राई कर रहे हैं। प्लस चाइनीज पोर्ट इन म्यांमार, थ्रेट टू इंडिया टू, और जितने भी पोर्ट हो जाते हैं ना, इसके बाद लोकेशन आप देखिए, यहाँ पर इन्होंने पोर्ट लिया इंडियन ओशन, ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया है। प्लस जिबूती में जो इन्होंने पोर्ट लिया है बेस, वहां से भी डायरेक्ट इंडिया पर पहुंच सकते हैं, ये देखिए इसके किलोमीटर्स है डायरेक्ट पास में। तो ये जितने भी जिन नेशन के साथ पोर्ट ले रहे हैं डायरेक्ट वो टारगेटेड इंडिया है, यहाँ पर मेन हो जाता है। और ऐसे इन्होंने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पूरा बना ही रखा है इसको घेरने के लिए। इसके हमने ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहे थे तो हमने क्या किया है, हमने नेकलेस ऑफ डायमंड्स बनाया है, ताकि भैया हम भी इनको टारगेट एक तरीके से टारगेट कर सकें, या फिर आप कह सकते हो कि टैकल कर सकें। अब ये वाला चाबार वाला पोर्ट जो है वो हमारा फंसा पड़ा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट था, बिकॉज ईरान इजराइल वॉर के कारण। चाइना न्यू स्पेस ब्रोन रडार टेक कैन ट्रैक स्टील्थ मूविंग टारगेट डे बाय ए नाइट स्टडी। तो इस तरीके से डे बाय डे अपने आप को इंप्रूव कर रहा है, इनहेंस कर रहा है, ताकि फ्यूचर में इसका डोमिनेंस क्रिएट हो, और ये जो इंडिया है, चाहे यूएस हो जाए, चाहे आपका अदर नेशंस हो जाए, उसको टैकल कर पाए। अब अगर हम बात कर ले थोड़ा सा डिफरेंशिएट तो क्या ही करेंगे, थोड़ा सा अगर हम एक तरीके से देखें, तुलना करते हैं कि चाइना और रशिया के बीच में, तो भैया अभी हम ना फिफ्थ जनरेशन को लेकर के थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं कि हमें किसका फिफ्थ जनरेशन जो फाइटर जेट है वो लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी 4.5 है। J-20 ये बना रहा है, अपना मास लेवल पर प्रोडक्शन कर रहा है, तो हम ये सोच रहे हैं या तो हम Su-57 ले सकते हैं या फिर हम अमेरिका का ले सकते हैं। तो इसलिए अभी हम डिसाइड नहीं कर पाए कि F-35 लेंगे या फिर हम Su-57 लेंगे। लेकिन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर इंडिजिनियस फाइटर जेट्स की अगर हम बात करें तो अभी हमारे पास करंट में जो स्ट्रेंथ है वो 31 है। द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द फाइटर स्क्वाड्रन 42 हो जाती है। एक स्क्वाड्रन में आपके लगभग 18 जो जेट्स हैं वो हो जाते हैं। अभी हमारे पास 12 स्क्वाड्रन Su-12 हमारे पास Su-30 Mk1 है, 6 जैगवार है, MiG-21 3 है, मिराज 2000 हो जाते हैं, MiG-29 3 हो जाते हैं, राफेल 2 हो जाते हैं, और LCA आपके 2 हो जाते हैं। राफेल हमारा सबसे पावरफुल हो जाता है। द प्रोजेक्ट स्ट्रेंथन बाय 2030, तो हमने यहाँ पर बोला है कि 29 to 31 स्क्वाड्रन की हमें आवश्यकता है, एंड द प्रोजेक्ट स्ट्रेट बाय 2035 हमें 35 to 36 स्क्वाड्रन की जरूरत होगी। चलिए कॉम्बैट स्क्वाड्रंस की अगर मैं बात करूं अभी तक, तो सबसे ज्यादा हमारे पास जो रही है वो रही है 1996 में, और अभी देखो घट करके इनकी संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई है। जो हमें ये कॉम्बैट स्क्वाड्रन बढ़ानी है इनकी संख्या, ताकि हम भी भैया टैकल कर पाए। अब देखिए फाइटर जेट और जनरेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो F-22 रैप्टर है, F-35 J-20 एंड सुकोई Su-57 हो जाता है, जो कि रशिया का है, ये चाइना का है, ये दोनों ही यूएस के हो जाते हैं। अब हमें इनमें और इनमें चूज करना है कि हम किसका जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है वो परचेज करने वाले हैं। तो अब क्वेश्चन ये हो जाता है कि इंडिया कैसे इस चीज को टैकल करेगा, कैसे ये इंडो पैसिफिक रीजन को सुरक्षित रख पाएगा। और जब चाइना
अचानक से फिफ्थ फाइटर जेट भैया जनरेशन का, और वो भी पाकिस्तान को दे रहा है, तो जो एयर पावर है उसमें तो हम पाकिस्तान हमसे ज्यादा हो गया ना, वो हमसे ज्यादा पावरफुल हो गया, तो उसको कैसे टैकल करेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। क्या हम जो कहते थे कि हम भैया एयर डिफेंस में सुपर पावर बनेंगे, उसके लिए काम करेंगे, तो ये सारी चीजें क्या वाकई होंगी, या पाकिस्तान या फिर चाइना के एक स्टेप से ये सब कुछ हमारा जो सपना है वो धूमिल होता हुआ नजर आएगा। तो इस पर आपकी क्या राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।